जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। अरोमा टीवी के द्वारा हमारे आवाज को सुनते हुए, हमें देखते हुए सारे भाई बहनों को, प्रभु के दास और दासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय दिए हुए हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को सारा आदर और महिमा देता हूँ। और उसके द्वारा ये अरोमा टीवी के माध्यम से आप लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए अवसर दिए हुए प्रभु के दास के लिए और उनके पूरे टीम के लिए पूरे हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं ये बड़े महत्वपूर्ण और एक आशीषित प्लेटफॉर्म है, जगह है। प्रभु यीशु मसीह का गवाही पूरे संसार में पहुंचाने के लिए एक अच्छा जगह है। आमीन। इसलिए ये पूरे टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके मेहनत को, आपके सेवा को प्रभु और भी आशीष और बरकतें देने पाए। मेरा नाम है पास्टर जेमन के माथ्यू। मैं केरला से आया हूं। मैं केरला के रहने वाला हूं। प्रभु के सेवकाई के लिए 2012 में पंजाब अमृतसर शहर में आकर रहकर परिवार के साथ रहकर प्रभु की सेवकाई करता हूं। मैं जो मेरे बचपन से मैं मसीही परिवार में पैदाइश हूं। मेरे माँ बाप और मेरे दो बड़े भाई हैं। हम जो बच्चे तीन लोग, ऐसे एक छोटा सा परिवार में मैं तो पैदा हुआ। और हमारे सारे पालन पोषण मसीही परिवार में ही था। हम लोग हमारे माँ बाप केरला में चर्च ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, CSI। नॉर्थ इंडिया में CNI कहते हैं। CSI चर्च में हम जाकर प्रभु की आराधना करते रहते थे। वही समय पर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इतना जानते नहीं थे। हम लोग गांव में रहते हुए लोग हैं, इसलिए गांव की अनुसार हम अपनी जिंदगी बिताते थे। मेरे पापा एक किसान है। मेरे मम्मी भी पापा के साथ खेती बाड़ी कामों में मदद करते थे। हम बच्चे तीनों स्कूल में पढ़ाई करने के समय भी छुट्टी करके आने के बाद हम लोग माँ बाप के साथ मिलकर खेत बाड़ी करने में उनके मदद करते थे। खेतबाड़ी के काम के द्वारा हमारे घर में बहुत तेरे क्लेश आए थे, क्योंकि बहुत ही बार जैसे अकाल आते थे, बहुत ही बार गरीबीपन अपने जीवन में देखा। और जो मेरे पापा जो काम करते थे, जो नौकरी करते थे, उसके द्वारा हमें इतना आ, आ, जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए बहुत तेरे कष्ट को अपने सामना करना पड़ा। और जरूरतों की वजह से मेरे पापा ने बहुत सारे लोगों से उधार मांग कर अपने घर और अपने खेतबाड़ी का काम करना शुरू हो गया। वही उधार लेकर काम कर रहा था, फिर भी वो उधार वापस नहीं कर पाया। इसलिए कर्जा दिन भर दिन बढ़ते जाते थे। तो कर्जा बढ़ने की वजह से जो मेरे बड़े भाई, उन्होंने अपने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू हो गया। इलेक्ट्रीशियन के काम सीख कर उन्होंने इलेक्ट्रीशियन के काम करना शुरू हो गया। और जो मेरे दूसरा जो भाई है, वो भी, हम पढ़ाई करते थे, फिर भी खर्चा बढ़ने की वजह से हम लोग, हमारे जो बड़े भाई, वो भी पढ़ाई छोड़कर वो भी छोटे छोटे नौकरी या काम करना, दिहाड़ी पे काम करना शुरू हो गया। फिर भी उनके दिहाड़ी के द्वारा जो हमारे पापा के कर्जा उतार नहीं पाया, क्योंकि जो कर्जा दिन भर दिन बढ़ते जाते थे। कम से कम जैसे 5 लाख उधार लिया था, वो तो ब्याज बढ़कर 20-25 लाख के करीब बन गए थे। जैसे दिन बीत गए, रोज जिन्होंने उधार दिया वो मांगने के लिए रोज घर पे आकर लड़ाई करते थे। हम लोग जब से उठते ही हम
बहुत लोगों के गाली सुनकर उठते थे। सवेरे सवेरे लोग आकर पैसा मांगना शुरू हो गया। पापा बहुत बार उनको कुछ ना कुछ जवाब देकर वापस भेजते थे। इस दिन देगा, अगले दिन देगा, अगले हफ्ते देगा, ऐसे बोल बोल कर भेज रहा था। फिर भी वो दे नहीं पाया। ऐसे मुश्किलों में हम लोग बड़े बड़े चर्चों में गया, बड़े बड़े मंदिरों में गया, बड़े बड़े बाबा लोगों के पास जाकर पूजा पाठ करवाया। फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जहां मैं रहते थे वहीं पर वैक्यम नाम की जगह है, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में। वैक्यम नाम की जगह, वहीं पर केरला में बड़ा मशहूर मंदिर रहते हैं। वहीं पर 12 दिन के त्योहार है, वो पूरे त्योहार में हम लोग रहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा आराम मिल जाए। फिर भी हमें कोई आराम नहीं मिला। इसलिए मंदिर से मंदिर घूमते घूमते रहने के समय अचानक से प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए, तौबा वाले चर्च में जाते हुए एक आंटी ने हमें रास्ते में मिला। वो पापा को बोला, परमेश्वर की आत्मा ऐसा कहता है, आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। तो इसलिए क्या करना है, आप प्रभु यीशु के पास आना है, आपने प्रार्थना में आना है, प्रार्थना अपने घर में रखना है। वही आंटी की बातों से मेरे पापा ने जैसे प्रार्थना अपने घर में रखा, वो आंटी ने बहुत भविष्यवाणी वगैरह किया। वो भविष्यवाणी सारे सुनकर हम लोग बड़े उम्मीद हो गया, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। फिर भी हम लोग तौबा नहीं किया, या मेरे पापा ना मेरे भाई है या हम लोग किसी ने भी तौबा नहीं किया। हम चर्च नहीं गए। वो आंटी ने बोल कर गया आप लोग चर्च जाना है, फिर भी ये परेशानी बढ़ गया। फिर हम याद आया, कहीं ना कहीं एक पास्टर ऐसा है, वो भविष्यवाणी वगैरह करके हमें बातें बताएगा। हम लोग उनके जगह ढूंढ कर हम उनके चर्च में गया। वहीं पर जिस दिन हम गए, उस दिन 3 दिन की उपवास प्रार्थना चल रहा था। हमने सोचा वो पास्टर जी हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारे लिए कुछ बताएंगे। जब हम गया, तब वो पास्टर जी ने बोला, आप लोगों के बारे में परमेश्वर बहुत कुछ बताता है, इसलिए आज आप लोग रात को यहाँ पर रुकना है। कल का भी प्रार्थना है, कल का भी प्रार्थना में शामिल होकर आप लोग जा सकते हैं। हम लोग कोई तैयारी में नहीं गया था, फिर भी वो पास्टर जी की बातों से हम वही रात को हम रुका। मेरे प्रियो, अपने जिंदगी में पहला अनुभव था। उसी सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना, उसके बाद रात को जैसे 6 बजे से लेकर फिर से शुरू हो गया। रात को 9:30-10 बजे तक मीटिंग चलते थे। उसी समय भी हमारे लिए प्रार्थना किया, और उन्होंने परमेश्वर के बहुत अगम अगम बातें कह रहा था। आपके बच्चे के हालात ऐसा हो जाएगा, बच्चे आशीषित तो हो जाएगा, जो आपके कर्जा है उतर जाएगा। बड़े बड़े बातें प्रभु की ओर से हमने सुनने के लिए मिला। हम बड़े उम्मीदों से वो रात पूरा उधर ही रहा। रात में हमारे अनुभव, जो लोग उपवास रख रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वो रात को भी उठकर अन्य भाषा बोलकर, हमें पता नहीं था अन्य भाषा क्या है, फिर भी रात को चिल्ला चिल्ला कर वो सारे प्रार्थना। कुछ लोग दुष्ट आत्मा निकलते थे, वो चीखा मारते थे, हम डर के मारे देखते रहे। हम अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे चीजें देख रहा था। ऐसे बड़े डर के मारे हम देखते रहे। और रात तो पता नहीं कब सोए। सवेरे जैसे 4 बजे से फिर से गीत की आवाज सुनकर हमें बड़े डर के उठ गए। देखा ये सारे लोग घुटने में बैठकर बड़ा चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, गीत गा रहे सुबह 4 बजे। क्योंकि हमारे जीवन में पहला अनुभव था। क्योंकि हम लोग जो उठ कर आते हैं 7-8 बजे, तो 4 बजे 5 बजे ये सुबह की प्रार्थना हमें बड़ा हैरान हो गया। और उसके बाद वो उसी दिन भी हम प्रार्थना में बैठा, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे हृदय में बड़ा सुकून मिल गया। हम शनिवार वापस हम अपने घर की ओर जाने के समय बड़े खुशी से, बड़े आनंद से हम घर की ओर जा रहा था। जब घर में पहुंच गया, सेम हाल। फिर भी हमने प्रार्थना नहीं छोड़ा। बीच बीच में जैसे हमें समय मिलते हैं, जैसे हमारे हाथों में पैसे आते हैं, हम लोग मिलकर वो प्रार्थना में जाना शुरू हो गया। फिर दिन बीत गए। मैंने अपने पढ़ाई के लिए मेरे मम्मी के
घर पे चल गए। मेरे घर से कम 60 किलोमीटर दूर है मेरे मम्मी का घर। मेरे नाना नानी वहीं पर थे, मेरा मामा और मामी वहीं पर थे। मैं वहीं पर रहकर पढ़ाई करना शुरू हो गया। वहीं पर पढ़ाई करने के समय दुनिया के सारे गंदे गंदे स्वभाव, गंदे गंदे दोस्त लोगों के साथ मेरा मेल मिलाप हो गया। ऐसे नौजवानी के सारे बुरे बुरे हरकतों में चलने के समय हम लोग वहीं पर भी सीएसआई चर्च में जुड़कर हम प्रार्थना में जाते थे। कभी कभार जाते हैं, नाम में जाते थे, क्योंकि वहीं पर कोई पूछताछ करने के लिए नहीं है। हम चर्च में जाना है, वहीं पर बीच में कहीं पर बैठना है। वहीं पर बैठे कर हम आराधना सुनते थे, प्रार्थना सुनते थे, हम वापस आते थे। क्योंकि हम मम्मी के घर में मामा देखभाल करते थे, तो मामा को खुश करने के लिए चर्च जाना जरूरी था। इसलिए हम चर्च जाते थे, रहकर वापस आते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे दुनिया के कामों में रहकर चलने के समय एक दिन अचानक से एक पास्टर, वो पास्टर, उसका नाम है तंगच्चन गोपालन। वो पास्टर जैसे गांव गांव में घूमकर जगह जहां भी जैसे खाली जगह मिलेगा वहीं पर लोगों को पूछ कर वहीं पर कन्वेंशन करते थे, जो छोटा छोटा मीटिंग करते थे। माइक रखेगा, वो गीतों को गाएगा, फिर प्रचार करेगा। ऐसा ही सेवकाई करते थे। जब उन्होंने हमारे घर पे भी आया, हमारे घर पे भी थोड़ा सा जमीन जिसे खाली पड़े थे, पूरा झाड़ियों से भरे थे। वो पास्टर जी ने आकर बोला, हमें 1-2 दिन के लिए मुझे ऐसे मीटिंग करना है, मीटिंग करने के लिए मुझे जगह दे दो। हम लोग सीने के बड़े कट्टर हैं, फिर भी हमने बोला चलो कोई बात नहीं, कम से कम उधर साफ सफाई तो हो जाएगा। इसलिए हमने बोला हाँ जी पास्टर जी, आप तो ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। वो पास्टर जी ने, हमने देखा वो पास्टर अकेला आकर पूरा झाड़ियों को काट कर पूरा जमीन साफ सफाई करके, उन्होंने एक दिन पहले आकर पूरा साफ सफाई करके बोला मैं कल आऊंगा, कल आकर हम इधर मीटिंग करेंगे। मेरे प्रियो, वो पास अकेला सब कुछ करके गया। हम भी सोच रहे थे ये पास अकेला क्यों करते हैं, कोई भी उसको मदद करने के लिए भी नहीं है। अगले दिन वो आए, दोपहर को ही आए। फिर से उन्होंने पूरा झाड़ू वगैरह मार के पूरा साफ सफाई करके रखा, और अपने ऑटो में लेकर आए थे स्पीकर वगैरह, और किराए पर लिए हुए कुर्सियां सारे के सारे वो अकेले अकेले कुर्सियां सारे डाल कर गए। और सारे माइक सिस्टम सब कुछ उन्होंने तैयार किया, इंतजार कर रहा था लोगों के लिए। तब हमने देखा जो जमीन हमने जो पहले देखा था, अब ये तो उनके हालात बदल गया। पूरा साफ सफाई हो गया, कुर्सी डाला है, माट बिछवाया, स्टेज बनाया, स्पीकर वगैरह रख कर गीत चला रहा था। उसी समय मैं तो नौजवान थे, जैसे हमारे उधर जैसे शाम के समय बच्चे सारे इकट्ठे होकर खेलते थे, उसी समय मैंने भी खेलने गए, खेल कर जब जैसे वापस घर में आकर जैसे नहाने के समय, वॉशरूम में रहने के समय मैंने एक अच्छा मीठा आवाज सुना। प्रभु के गीत गा रहा था, मलयालम के गीतों को गा रहा था। जो आवाज सुनकर मैं पहचान लिया, कोई जाने पहचान व्यक्ति का आवाज है। तब मैंने बाहर आकर, जैसे नहाकर बाहर आकर देखा, देखने के समय जो व्यक्ति मेरे साथ खेल रहा था वही व्यक्ति गीत गा रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा ये खेल रहा था, इसको गीत कैसे आ गया। तो मैंने सोचा चलो कम से कम जाकर उनके गीतों को सुने। बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने जाकर, कुर्सी खाली है, वहीं पर कोई भी नहीं था, ये ब्रदर अकेले जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाकर वो गीत गा रहा था। मैंने भी जाकर कुर्सी में बैठ गई, क्योंकि मेरा जगह है, वहीं पर कुर्सी में मैं बैठ गया। जो बैठने के समय मुझे लग रहा था कोई ना कोई देखेगा, शायद मजाक करेगा, क्योंकि है ना ये पेंटिकोस्टल वालों के साथ बैठे है करके मजाक करेगा। तो डर के मारे मैंने कुर्सी के ऊपर अपने सिर रखकर, सिर झुकाकर बैठ गया। बैठकर मैं गीतों को सुन रहा था, क्योंकि मैं बहुत प्रभु के दासों की निंदा किया था। जैसे पेंटिकोस्टल वालों का बड़ा बेइज्जती करते थे, पेंटिकोस्टल वालों को हम बड़ा निंदा समझ रहा था, क्योंकि सोना चांदी कुछ भी नहीं पहनते, चिट्टा कपड़ा पहनकर घूमते हैं, हालेलुया हालेलुया बोलते हैं। ऐसे हम उनको मजाक करते थे। फिर भी मैंने वो कुर्सी में बैठने के समय मैंने ये सोचा, और कोई भी मेरा भी मजाक ना उठाए, इसलिए मैंने सिर झुका कर बैठ गए।
समय बीत गई, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था। फिर थोड़ी समय के बाद, कम से कम आधा पौने घंटे के बाद, जब मैंने आंख खोल कर देखा, पूरा कुर्सी भर गए हैं, लोगों से भर गया। जब मैंने आंख खोल कर देखा, पूरा आस पास में लोगों से भर गया। हमारे आस पड़ोस के लोग सारे वहीं पर हैं, मेरे दोस्त लोग भी बाहर खड़े हैं। तो मैंने देखा, अगर मैं उधर से उठ रहे तो सारे लोग मुझे देखेगा, मजा करेगा। इसलिए मैंने डर के मारे मैं वहीं पर ही बैठा। जब वैसे बैठने के समय गीतों के बड़े उन्होंने गीतों को गाया, ताली बजा कर गाया। उसके बाद सारे बैठ कर फिर उन्होंने बोला, आगे के समय यीशु मसीह का प्रचार है। तो मैंने सोचा, चलो प्रचार है, आराम से चुप कर कर सुनेंगे। सारे जाने के बाद फिर उठ कर जाएंगे, ताकि कोई भी नहीं देखेगा। मेरे प्रियो, वो रात मेरे बदलावट की रात था। उसी रात पास्टर जी ने बोला, एक बहन सिस्टर अक्सा वही समय कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसी समय बीकॉम बैचलर डिग्री करते हुए एक नौजवान लड़की आकर वो स्टेज पे खड़े होकर प्रचार कर रहा था। जब मैं सुनने के समय मुझे लग रहा था उधर कोई भी नहीं, अकेला मैं और वो लड़की। वो मुझे देखकर मेरे पापों को मेरे सामने बता रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था परमेश्वर मुझे बता रहे तेरे ऊपर जो न्याय के बारे में। वो लड़की के द्वारा ये सारे बातें सुनकर मेरे हृदय टूटना शुरू हो गया, मेरे आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। पता नहीं मेरे शरीर में, मेरे जीवन में क्या बदलाव हो रहा था। आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। मुझे बड़ा शरीर में कुछ तकलीफ हो रहा था। मैंने धीरे धीरे मेरे मुंह खोलकर बोलना शुरू हो गया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो यीशु, मैं गलत किया, मैंने पाप किया। जैसे बोलना शुरू होते ही मेरे आंसू बढ़ना शुरू हो गया, आंसू बढ़ना शुरू हो गया। मैं जितना भी कोशिश कर रहे आंसुओं को रोकने के लिए, फिर रोक नहीं पाया। कम से कम आधा पौने घंटे वो बहन ने प्रचार किया। बहन ने प्रचार करके पूरे आखिरी तक मैं रो रहा था। बाद में वो बहन ने पूछा, यदि कोई आज यही यीशु मसीह को अपने जीवन देने के लिए तैयार है तो, आज कोई भी है तो कृपया अपने हाथों को उठाइए। मैंने भी अपने हाथों को उठाया। हाथों को उठाने के समय वो बहन ने मेरे लिए दुआ किया। उसी समय और भी दो तीन लोग मेरे साथ था। फिर मैंने सोचा हाथ जोड़, हाथ खड़ा करना है, बाकी तो ठीक है। फिर भी वो बहन ने बोला, नहीं नहीं, अभी जितने भी लोग हाथ उठाया है वो सारे के सारे खड़े हो जाओ। मुझे बड़ा शर्मिंदा हो रहा था, फिर भी मेरे आंसू जैसे बह रहा था, इसलिए मैंने खड़े हो गया। मैंने आंख बंद करके खड़ा हो गया ताकि कोई भी मुझे ना देखे। मैं खड़े हो गया। तब उन्होंने हमारे लिए दुआ किया, बोला, यदि आप सचमुच उद्धार पाना चाहते हैं तो आप स्टेज पर आ जाओ, क्योंकि हमारे पेंदकोस्टल वाले के या पास्टरों की यही काम है, जितना भी बेइज्जती कर सकते उतना बेइज्जती करते हैं, है ना। वो हमें बुलाया स्टेज पे। मैं तो बड़ा शर्मिंदा होकर चले गए। मेरे मेरे घर के पड़ोसी एक अंकल था, वो भी आए। उसके वो आए, इसलिए वही दिलेरी से मैंने भी उनके साथ में स्टेज पर चला गया। वो बहन हमारे सर पर हाथ रखकर दुआ किया, हमें उद्धार की वचन हमें सुनाया। हमने उसी रात में यीशु मसीह को अपने उद्धार करता करके स्वीकार किया। 2006 फरवरी महीने 10 तारीख को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया। वो मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे अंदर इतना खुशी, इतना आनंद। मैं अपने दोस्त लोगों के पास जाकर बोला, यार मुझे बड़ा खुशी मिल गया है, मुझे बड़ा आनंद मिल गया है। उनमें से किसी ने भी मेरे बेइज्जती नहीं किया। मैंने सोचा वो लोग सारे मजाक करेंगे, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। अपने पड़ोसियों के साथ गया, अपने घर में उसी दिन तक बड़े गुस्से से, है ना, बड़े वैर से बातचीत करते हुए सारे परिवारों के साथ मैं बड़े खुशी से बात करना शुरू हो गया, बड़े आनंद से बात करना शुरू हो गया। सारे बड़े प्यार करना शुरू हो गया, मैं उनको भी बड़ा प्यार करना शुरू हो गया। रात को लेट कर नींद नहीं आ रहा था, बिस्तर पर इधर सिर रखते उधर सिर रखते हैं। मैं फिर बाद में नीचे उतर कर बैठ कर, हालेलुया, जैसे नीचे बैठ कर मैं प्रभु के धन्यवाद कर रहा था। प्रार्थना नहीं आ रहा था, कुछ नहीं पता था।
इतना पता था यहोवा मेरा चरवाहा है। और उस दिन के जो प्रचार सुना था वो पता था। उसके अनुसार मैं यीशु को धन्यवाद कर रहा था, यीशु के आगे प्रार्थना किया। दिन अगले दिन शुरू हो गए, दिन भी वो खुशी साथ में रहे। और मैंने फैसला लिया, आगे से मैं ये से यही पेंतकोस्टल वालों के साथ जाऊंगा, ताकि ये खुशी दारू पीने से नहीं मिला, ये खुशी नशा करने के समय नहीं मिला, ये खुशी दोस्तों के साथ घूमने के समय नहीं मिला, ये खुशी ये संसारिक बातों में रहने के समय नहीं मिला, ये खुशी उसी रात मिल गया था। आज तक वो खुशी, वो आनंद मेरे साथ रहता है। आमेन। मेरे प्रियो, वो दिन, अगले दिन से मैंने पेंदकोस्टल वाले के साथ जाने के लिए मन रखा। फिर भी जो मेरे मामा, जो मेरे नाना नानी सारे सीएसआई चर्च में जाते थे, इसलिए मैं जल्दी से जा नहीं सकते थे पेंदकोस्टल वाले के साथ। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, जहां भी हो प्रभु यीशु की आराधना करना है। मैं सीएसआई चर्च में गया। वहीं पर जैसे नॉर्मली वो कोयर गीत गाते हैं, जो फादर आकर पढ़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब जब कोयर गीत गाने के समय मैं बिना आवाज से ताली बजाकर, जैसे वो गीत जो कल रात को मैंने सुना था, वो गीतों को गाते थे, तब वो मुझे पता चल गया। मुझे अच्छा लगते हैं ताली बजाकर गीत गाना, आराधना करना। मुझे लग गया था यहां पर मुझे वो खुशी नहीं मिल रहा था। मैंने संडे मीटिंग करके मैं घर पे आए, घर में आकर मैंने परिवार लोगों को बोला, मुझे खुशी नहीं मिला, मुझे आनंद नहीं मिला। यहाँ पर जैसे गीत गाया, वो गीतों के द्वारा मुझे आनंद मिलता है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग सीएसआई में जाते हैं, तो इसलिए हम पेंटकोस्टल वाले के पास जा नहीं सकते। मैंने बोला कोई बात नहीं। मुझे पता था आगे कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। उसी रात मैंने एक प्रार्थना करना शुरू हो गया। जिन्होंने मेरे प्रार्थना, मेरे आराधना रोकते हैं, मैं प्रभु के आगे प्रार्थना किया, प्रभु जी यदि ये परिवार यीशु को ग्रहण कर रहे तो मैं भी, इन लोग मुझे मना नहीं करेगा, फिर हम मिलकर प्रार्थना में जाना शुरू हो जाएंगे। मैंने वही रात मैं प्रभु के आगे प्रार्थना किया। जब पास्टर तंगचंद गोपाल ने, जब कन्वेंशन करने से पहले उन्होंने उपवास रखकर प्रार्थना करके वो बोला था, अगर कुछ काम प्रभु के आगे हम अपने समर्पण करना है तो उपवास रखना, प्रार्थना करना जरूरी है। तो मैंने यही विषय के लिए, मुझे पता नहीं तो उपवास क्या है, फिर भी मैंने खाना छोड़ दिया। मैं प्रभु के आगे प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुना। मेरे प्रार्थना खास करके तीन प्रार्थना मैंने रखा था। एक है, प्रभु यीशु अगर आप मुझे ऐसे एक जीवन दे रहे तो मैं अपने मामा मामी परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, ताकि मैं, हम मिलकर प्रार्थना में जाएगा, नहीं तो इन्होंने प्रार्थना के लिए मुझे रोकेगा। दूसरा मेरे प्रार्थना है, मेरे पढ़ाइयों में मैं बहुत ही पढ़ाई को मैंने खराब कर दिया था। मैंने मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती करके मुझे आईटीआई पढ़ाने के लिए मुझे भेजा था। मुझे पसंद नहीं था, मैं नौकरी करने की इच्छा कर रहा था, क्योंकि घर के हालात इतना बिगड़ गए थे। तो मम्मी पापा ने जबरदस्ती करके मुझे कॉलेज में छोड़ा। मैंने उनको शिकायत लगाई, मैंने बोला यदि आप मुझे जबरदस्ती करके भेज रहे तो मैं वहीं पर जाकर पूरा गलत काम करूंगा। मेरे प्रियो, वही गलत काम मेरे जीवन में हुआ था। फिर भी जिस दिन यीशु मसीह को उद्धार करता करके माना, मेरे मन बदल गया। बुरे काम करने के लिए मुझे कोई इच्छा नहीं आ रहा था। मैंने प्रभु के आगे यही प्रार्थना किया, प्रभु मेरे वो पढ़ाइयों में मैंने जीत देखना है। मैं 2 साल, मेरे 1.5 साल मैंने 2 साल मैंने खराब कर दिया। अब बस एग्जाम आने वाला है, सिर्फ 2 महीना रह गया। मुझे अच्छे जीत चाहिए, मुझे मदद करना है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा प्रार्थना सुन लिया। वही पढ़ाइयों में मैं सेकंड क्लास में अच्छा मार्क्स प्राप्त करके मैंने आईटी, मेरे पढ़ाई खत्म हो गया था। सारे लोग हैरान हो गया, ये कैसे पास हो गया, इसको इतना मार्क कैसे मिला। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मिल गया है। यीशु मसीह ने मुझे मदद किया। पहले प्रार्थना मेरा सुन लिया। दूसरा प्रार्थना था मेरे मामा मामी और मेरा नाना नानी, वो मसीह में आना था। मेरे प्रियो, प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से
परमेश्वर वो भी मेरे प्रार्थना सुन लिया। प्रभु ने मेरे मामा और मेरे मामी को छू लिया। उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। वो मुझसे पहले, वो तो पेंदकोसल तौबा लेकर, बपतिस्मा लेकर वो चर्च जाना शुरू हो गया। मैं बड़ा खुश हो गया। उसके बाद सितंबर 10 तारीख तक मैंने वेट किया। 10 तारीख तक इसलिए वेट किया था क्योंकि मेरे पढ़ाई खत्म हो गया। प्रभु की कृपा देखना, जो मेरे एग्जाम रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आकर एक हफ्ते के अंदर अंदर एक कंपनी, हमारे केरला में बहुत बड़े मशहूर है, ओईएन इंडिया लिमिटेड, कंपनी के ऑफिसर्स आकर डायरेक्ट इंटरव्यू हमारे आईटीए में करके हम में से कम 24 बच्चे को उनके कंपनी में हमें अप्रेंटिस ट्रेनी के तौर से हमें ले लिया। हम हैरान हो गया, हमें नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं था। फिर भी प्रभु ने पढ़ाई खत्म होते ही मेरे लिए इंतजाम किया था। मैंने नौकरी के लिए वही कंपनी में चला गया। नौकरी करने के समय वहीं पर मैंने बस तौबा किया, बपतिस्मा नहीं लिया था। वहीं पर जाने के समय मुझे नहीं पता ये पेंदकोस्टल चर्च वहीं पर कहाँ है, कहाँ जाएगा, कैसे प्रार्थना करेगा। मैं ऐसा सोच कर रहने के समय मेरे जो दोस्त लोग, हम सारे मिलकर गलत काम करते थे। वो दोस्त लोग जब नौकरी करके हम सारे आएगा, मैंने कपड़ा सारे उतार कर सीधे घुटने में बैठना है, बाइबल लेना है, प्रार्थना करना है। तब उन लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं उनके साथ थे पहले, अब नहीं है। जब उन्होंने देखे थे मैं बाइबल खोलकर बैठा है, बाइबल को उन्होंने रेस्पेक्ट करते थे, उन्होंने बोला ये तो हमारे काम भी खराब करेगा। इसलिए मेरे दोस्त लोग जो सिगरेट पीते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन्होंने जाकर जो लोग जे कानों में जो नहीं पहनते, जो माला नहीं पहनते, जो ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, उन लोगों को ढूंढ कर उन्होंने आया और ढूंढ कर उनको पूछा इधर पास में, ऐसे जैसे आप लोग जो हलेलिया बोलते हैं वो चर्च है इधर। तो उन्होंने बोला हाँ जी आपके कंपनी के पास में है। तो इन्होंने खुद जाकर देखा, उधर ऐसे एक चर्च है। तो उन्होंने आकर मुझे बोला देखो, आपके प्रार्थना करने के लिए हमने एक चर्च ढूंढा है, आप वही चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, जो भी करो, यहाँ पर नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें अपना मजा लेना है। उन्होंने खुद मुझे उठाकर वो चर्च में लेकर गया। वो चर्च था एर्नाकुलम मुलंदुरुती में, आईपीसी मोरिया वेटिकल चर्च। वो चर्च के पास्टर है पास्टर केपी वर्गीस। वो पास्टर जब मैंने गया था, वो पास्टर बाइबल क्लास के लिए तैयारी कर रहा था। इन्होंने बोला पास्टर जी ऐसा है, इसको आपके साथ रखना है, 8-9 बजे तक इसको उधर नहीं भेजना। पास्टर जी ने बोला कोई बात नहीं, हम देखेंगे। वो पास्टर जी मेरे साथ बातचीत किया, पूछा क्या है, मैंने उनको ये सारे कहानी बताया। पास्टर जी ने बोला कोई बात नहीं, आज बाइबल क्लास है, वचन सुनो। मैंने बैठ कर पहली बार ये बाइबल खोलकर अच्छे वचनों को सुना। वचन बहुत अच्छा लगा। फिर से मैंने वो पास्टर जी से बातचीत किया। तो पास्टर जी ने बोला अब इतना रात हो गया, आप वहीं पर जाकर खाना नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से खाना भी खाकर जाओ। मैं बड़ा खुश हो गया, खाना खा के रूम में पहुंच गया। उन्होंने पूछा खाना चाहिए, मैंने बोला खाना नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक जीवन के लिए वजन भी मिला, मुझे भोजन भी मिला है। फिर वो पास्टर जी ने मुझे यही बोलकर भेजा था, यहाँ पर एक दिन छोड़कर बाइबल क्लास चलते हैं, अगर आप फ्री है तो आप जरूर आना है। मैंने बोला पास्टर जी मैं जरूर आऊंगा। मेरे मन में दो इच्छा था, एक तो वजन भी मुझे सीखने के लिए मिलेगा, दूसरा है मुझे रूम में जाकर खाना भी बनाने की जरूरत नहीं था, खाना मुझे वहीं से मिलेगा। मेरे प्रियो, वैसे ही मैं वही बाइबल क्लास अटेंड करना शुरू हो गया। वही बाइबल क्लास अटेंड करने के समय मुझे पता चल गया प्रभु के सेवकाई सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, उससे भी बढ़कर एक बात मुझे मेरे मन में आया, यदि ये सच्चाई अगर मुझे समझ लग गया, अब मेरे परिवार अब तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, तो यीशु को ग्रहण करने के लिए मैंने उनको ये वचन बताना है। अगर किसी ने मुझे पूछ रहे आपने ये यीशु को क्यों ले लिया, आपने क्यों सीएस से छोड़ दिया, यदि पूछ रहे तो जवाब देना है। इसलिए मैंने पास्टर जी को बोला पास्टर जी अगर ऐसे कोई जवाब पूछ रहे हो तो मैंने जवाब देना, इसलिए मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। पास्टर जी ने बोला जरूर, आप वचन पढ़ते रहो। तो वचन पढ़ने के समय वो पास्टर जी ने बोला
आप प्रार्थना करो। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो आपको वचन पढ़ने के लिए या बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने के लिए प्रभु अवसर देगा। मैंने भी प्रार्थना करना शुरू हो गया। वो चर्च में हर इतवार जाना शुरू हो गया। तब मेरे हृदय में यही दर्द था, क्योंकि हमारे कर्जा, घर की कर्जा अभी भी वहीं पर पड़ी है। मेरे पापा अभी भी गाली सुन रहे। मेरे भाई लोग बड़ा मेहनत करते हैं। मैंने अब इधर आकर अच्छे जगह पे नौकरी वगैरह करके बड़ा खुशी में है। मैं प्रभु के आगे यही प्रार्थना की है, प्रभु जी आप इतना कर सकते हैं तो जो मेरे घर की कर्जा भी उतारना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सुन लिया। 25 लाख के कर्जा एक ही रात में प्रभु ने उतार दिया। शायद आप सुनकर आप शायद हंस रहे, शायद आप लग रहे ये मजाक की बातें हैं, शायद आप सोच रहे ये तो नहीं हो सकते। नहीं मेरे प्रिय, ऐसा हो गया। हो गया मतलब ऐसा था। हमारे गांव की जगह है। मेरे पापा खेतबाड़ी के काम करते, इसलिए मेरे पापा वही गांव के हर एक जगह जमीन सब कुछ वो जानते थे। अचानक से हमारे वहीं पर एक बाबा थे। उसका नाम संतोष करके एक नाम नाम है। वो बाबा संतोष रात को आया। रात को मेरे पापा के पास आया। किसी ने उनको बोला अगर जमीन के बारे में पता चलना है तो वही जगह में जाकर यही व्यक्ति को पूछना है। क्योंकि मेरे पापा जमीन को जानते हैं। क्योंकि जो ये बाबा है, इनके पास बहुत पैसा था। वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनको जमीन लेना था। तो मेरे पापा के पास आया। पापा ने बोला हाँ जी ये सब कुछ मैं जानता हूँ। उन्होंने पापा को बोला आपको हम कमीशन देंगे। मेरे प्रियो, अगले दिन जो उसी रात पापा को उन्होंने कमीशन देकर गया, 1 लाख रुपए कमीशन देकर गया। अगले दिन उनके पीए आकर पूरा जमीन देखा, पूरा जमीन ले लिया। पापा को कमीशन मिला है 25 लाख रुपए पूरा। हम सारे हैरान हो गया। हमने सोचा ये कैसे हो जाएगा। पापा ने जितने भी लोगों को देना है वो दे दिया, फ्री हो गया। बाकी पैसा से हमारे टूटे फूटे घर भी हमने बनाया। चर्च में रहकर मैंने प्रभु के दास को बोला परमेश्वर ने ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई किया है। मेरे प्रिय, मजाक की बात क्या पता है, 1 हफ्ते के बाद वो बाबा पकड़ा गया। पुलिस उसको पकड़ लिया, उसको जेल के अंदर कर दिया। हम भी सारे हैरान हो गए ये क्या चमत्कार है। तो मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के आगे वफादार है तो परमेश्वर जरूर आपके लिए स्वर्ग के चरौके खोल कर अनुग्रह देगा। ऐसे ही प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया। तब मेरे अंदर पूरा पक्का भरोसा हो गया, प्रभु यीशु प्रार्थना सुनने वाला है। ऐसे प्रार्थना में अटेंड करते रहने के समय सितंबर महीने 10 तारीख को बपतिस्मा के जरूरतों को पता चल गया। मैंने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेकर चर्च में जुड़कर जाने के समय एक उपवास प्रार्थना में शामिल होने के समय मेरे अंदर प्रार्थना था वचन पढ़ने के लिए। प्रभु के दास ने मेरे सिर पे हाथ रखकर यही अगुवाई दिया था, परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए मैंने तुम्हें अलग कर रहा है। तो वही आवाज जब मैंने सुना, मैंने फैसला लिया हाँ जी प्रभु के वचन पढ़ने के लिए मैं जाऊंगा। मैंने अपने नौकरी को छोड़कर परमेश्वर के वचन सीखने के लिए मैंने फैसला लिया। मैंने प्रभु के दास को बोला पास्टर जी मैंने प्रभु प्रभु के वचन पढ़ने के लिए मैंने जाना है। प्रभु के दास ने बोला बहुत अच्छा है, आप जरूर जाओ। हम जो पढ़ते हैं हम जो जानते हैं वही कॉलेज में आपको भेजूंगा। तो मैंने, अगर कॉलेज जाना है तो नौकरी छोड़ना पड़ते थे, रिजाइन करना था। तो मैंने बोला पास्टर जी अगर नौकरी छोड़ रहे तो मेरा फीस, मेरा खाना पीना पहनना मैं क्या करूं। उन्होंने, पास्टर जी ने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु आपके लिए मुहैया करेगा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। फिर तो मैंने वो पास्टर जी की बातों को मान गया। मुझे पता था प्रभु मेरे लिए मदद करेगा। मैंने रिजाइन कर दिया, बाइबल कॉलेज जाने के लिए फैसला लिया। बाइबल कॉलेज से फॉर्म लेकर जब मैंने पापा के पास किया, पापा ने बोला अगर नौकरी छोड़कर ही कामों में जा रहे तो हम कभी भी तेरे साथ सहमत नहीं हैं और ना हम आपको मदद करेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं,
प्रभु ने मुझे मदद करेगा करके वायदा दिया है। वही उम्मीदों से पापा ने सिर्फ मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में साइन करके दिया, जहाँ पेरेंट्स के नाम है। वहीं पर साइन लेकर मैंने बाइबल कॉलेज गया। पेरुम्बावूर में एक बाइबल कॉलेज है, पेनियल बाइबल सेमिनारी। वहीं पर जाकर बैचलर ऑफ थियोलॉजी बीटीएच पढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। भाषा नहीं जानते थे, बड़े मुश्किलों से मैं वही बाइबल क्लास में रह रहा था। जो बच्चे मेरे आवाज को सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको बुद्धि चाहिए, आप प्रभु यीशु मसीह से, यीशु पापा से पूछना। यीशु पापा आपको जरूर बुद्धि देगा। मैंने प्रार्थना किया, याकूब के पत्री अध्याय 1 के 5 में लिखा है, यदि आप में से किसी को बुद्धि की कमी है, अब हमारे स्वर्गीय पिता को मांगे, उल्लंघना से वो हमें देगा। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे बुद्धि को खोला। 3 महीने कुछ भी नहीं आता था। 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ समझना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, वही से भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उधर से मैंने प्रार्थना किया, आगे मैं क्या करना है। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई दिया, नॉर्थ इंडिया में प्रभु की सेवा करना है। उसी समय नॉर्थ इंडिया बस सुना है, सेवकाई के बारे में मिशनरी लोग आकर हमें बताते थे, हम सुनते थे। बस इतना ही पता था नॉर्थ इंडिया। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर रास्ता खोला। पाशा के बी वर्गीस बीच बीच में जैसे उड़ीसा में, नेपाल में जाते थे। एक बार उन्होंने हमें भी नॉर्थ इंडिया में जगह देखने के लिए, सेवकाई देखने के लिए आए। तब वहीं पर वचन सुनने के समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया पंजाब में प्रभु के सेवकाई करने के लिए। इसलिए बैचलर बीटीएच थियोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने फैसला लिया, नॉर्थ इंडिया में कोई बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेंगे, ताकि मैं नॉर्थ इंडिया में सेवा करना है। वैसे ही इटारसी ना जगह मध्य प्रदेश में, इटारसी नाम जगह में सेंट्रल इंडिया थियोलॉजी सेमिनारी करके एक सेमिनारी है। वहीं पर जाकर मास्टर ऑफ डिविनिटी क्लास पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। 2010 से 2012 तक पढ़ाई करके 2012 में ग्रेजुएशन प्राप्त करके मैं पंजाब अमृतसर शहर में आया। पंजाब अमृतसर शहर में आने के लिए एक ही वजह थे, मैंने प्रभु के आगे प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरे पढ़ाई के बाद मैं कहाँ सेवकाई के लिए जाऊं। क्योंकि एक बार मैंने फैसला लिया था, पंजाब में सेवकाई करूंगा। मैंने प्रार्थना किया, मैं पंजाब जाऊं या ना जाऊं। तब प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया। यशायाह नबी दा किताब 54 उसके 10वीं आयत में लिखा है, ये पहाड़ या ढल जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा, फिर भी मैंने जो वायदा तेरे साथ किया है वो कभी नहीं ढलेगा। यहोवा योम तुझे कहता है। आमीन। परमेश्वर के वाणी मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने प्रभु के आगे गिर पड़कर बोला, हाँ जी प्रभु, मैं जाऊंगा। ऐसे ही 2012 अप्रैल 14 तारीख को मैंने अमृतसर में आ गया। हमारे केरला से एक भाई यहाँ पर रहते थे, उन्होंने मेरे लिए रहने की सारे इंतजाम किया। वही इंतजाम की वजह से मैंने किराए पर रहकर प्रार्थना करना शुरू हो गया। क्योंकि भाषा नहीं जानते थे, सिर्फ मलयालम और इंग्लिश जानते थे। हिंदी कुछ तो बातें अगर सुन रहे तो समझ लगते थे। मैंने कम से कम 2 महीने किसी से भी बात नहीं किया। जो किराए के घर पे रहते थे उनसे सिर्फ खाना पानी मांगते थे। पंजाब में रोटी खाने के लिए रोटी देते थे और दाल देते थे। केरला से आए हुए हमें रोटी और दाल खाकर आदत नहीं था, इसलिए शरीर में बहुत तकलीफें आई, बड़े बीमारियां आए। खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पानी भी अच्छा नहीं लग रहा था। बारिश के पानी इकट्ठे रखकर मैं पीते थे। ऐसे ही 2 महीने के बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ खाना शरीर में लगना शुरू हो गया। दाल पसंद आ गया, रोटी पसंद आ गई। तो धीरे धीरे प्रार्थना भी बढ़ना शुरू हो गया। मैं जो घर पे रहते थे भाषा नहीं जानते थे, इसलिए वो घर पे रहकर ऐसा ही करते थे। सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। रात को भी गीत गाते थे, आराधना करते थे। जो घर में रहते थे वो घर वाले भी मसीह थे, वो भी फिर मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करना शुरू हो गया।
और उन्होंने उनको अच्छा लगा। उनके घर में रोज प्रार्थना, सुबह भी रात को भी प्रार्थना चले थे। उन्होंने पड़ोसी लोगों को भी जाकर बोला, ऐसे एक पास्टर है, वो पता नहीं, वो सुबह भी रात को भी प्रार्थना, हमारे घर में आशीष है, आप लोग भी आ जाओ। उन लोग भी आया, वो भी प्रार्थना आराधना करना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, आज वो परिवार हमारे कलीसिया के एक अच्छा परिवार, विश्वासी परिवार है। आज भी हमारे साथ वो परिवार जुड़कर आराधना प्रार्थना में शामिल होते हैं। कैसे ही ये प्रार्थना सुन, क्योंकि भाषा नहीं पता था, अन्य भाषा में प्रार्थना आराधना करने में क्या दिक्कत है। तो लोगों को भी पता है ये अन्य भाषा बोल रहे, तो लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गया। मैंने एक परिवार को बपतिस्मा लेकर हम अप्रैल 14 तारीख को आराधना शुरू किया था। वही आराधना आज कम से कम 22 परिवार हम हमारे पास हिंदी भाषा जानते हुए या पंजाबी भाषा जानते हुए लोग हमारे पास प्रार्थना में आते हैं। इतवार हम सारे कुल मिलकर अगर आ रहे तो कम से कम 50-60 लोग, वो भी हिंदी जानने वाले लोग, पंजाबी जानने वाले लोग हमारे बीच में प्रार्थना में आते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के साथ वफादार है, प्रभु जरूर हमारे साथ भी वफादार हो जाएगा। ईमानदारी से प्रभु को अपनाने के लिए तैयार है तो परमेश्वर जरूर हमें अपने हृदय के अनुसार हमें आशीष और बरकतें देगा। 2014 में मेरे शादी हो गए, एक अच्छा पत्नी मुझे मिल गया। वही पत्नी मेरे साथ मेरे सेवकाई में मेरे मदद करते हैं। और मुझे दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। और हम मिलकर परिवार के साथ ये पंजाब अमृतसर में प्रभु के सेवकाई करते हैं। 2020 में हम प्रार्थना किया, परमेश्वर ने थोड़ा सा जमीन खरीदने के लिए और वहीं पर एक छोटा सा आराधना के हॉल बनाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हम बहुत किराए के घर पे रहते थे। किराए मकान मालिक हमारे साथ परमेश्वर ने उनको दिल को हलीम किया, इसलिए बहुत अच्छा था। फिर भी आराधना करने में बैठने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए परमेश्वर ने हमें एक छोटा सा जमीन दिया, हमें आराधना करने के लिए एक छोटा सा हॉल दिया। इसलिए अभी हम परिवार के साथ वही हॉल में हम रहकर प्रभु की आराधना कर रहा है। नवंबर 25 तारीख हम जैसे गली गलियों में सड़कों में यीशु मसीह के सुसमाचार लेकर जाते थे। नवंबर 25 तारीख को यही पंजाब अमृतसर के एयरपोर्ट रोड में मसीही विरोधियों ने हमें बहुत पीड़ा दिया था, मारा था। फिर भी परमेश्वर के राज्य के लिए मार खाने के लिए प्रभु ने मुझे योग्य ठहराया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मेरे कहने के मतलब, जितना भी पीड़ा आए, कष्ट आए, फिर भी प्रभु यीशु वफादार है। मेरे प्रियो, पहले भी मैंने मार खाने वाला था, अभी प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद भी मार खाने वाला बन गया। फिर भी एक बात सच है, वो मार खाने के बाद परमेश्वर हमारे सेवकाई को आगे बढ़ाया। हमें दिन भर दिन परमेश्वर नए नए लोगों को हमारे बीच में लेकर आते हैं। परमेश्वर हमें अलग अलग जगहों में हमें इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ प्रभु के दास लोग मिलकर गांव में, शहर में प्रभु के दास लोग मिलकर सेवकाई करते हैं। हमें उसके द्वारा इंडिया के अलग अलग देशों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के जीवित गवाह होने के लिए प्रभु अवसर देते रहते हैं। आमेन। हालेलुया। ये मेरा कोई खूबी नहीं, ये मेरा पढ़ाई की कोई ताकत नहीं, ये मेरा कोई भी खासियत नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। अगर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मेरे दिल में नहीं आया है तो आज मैं कोई जेल में रहना था, आज मैंने केरला के कोई गांव में ऐसे घूमते फिरते रहना था। वही मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अपने महिमा देकर, अपने अनुग्रह देकर, अपने स्वर्गीय बुलाहट देकर परमेश्वर के राज्य के लिए, खास करके प्रभु के सेवकाई के लिए मुझे ठहराया। मैं बड़ा गर्व करता हूं, एक पास्टर होने के नाते, एक पेंदकोस्टल होने के नाते मैं बड़ा गर्व करता हूं। आज भी कम से कम 12-13 साल हो गया, मैं मेरे परिवार लोगों ने मुझे घर से निकाल कर, पिछले साल हम अपने घर पे जाने के लिए मेरे पापा ने मुझे बुलाया, आप आ जाओ परिवार के साथ। हम इस साल भी घर में जाकर परिवार के साथ जाकर रहने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है, परमेश्वर वफादार है, प्रभु मदद करेगा। आमेन। मेरे पापा मुझे बोला था, बेटा
मैं तेरे लिए जो कुछ किया मैंने गलत किया, मेरा गलती मुझे अब समझ लग रहा है, मुझे क्षमा करना। अमेन। बड़ा दुख है मैं ये बात बोलने के समय, फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आपके सिर झुकने नहीं देगा, आपके मत्था को परमेश्वर ऊंचा करेगा। मेरे जीवन में जितने भी लोगों के साथ, जितने लोगों ने मुझे निंदा किया, उन सब के सामने प्रभु ने मुझे आदर किया। क्योंकि जब से प्रभु यीशु मेरे दिल में आया, तब से लेकर वफादारी से प्रभु की ओर भरोसा रखकर जीने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। आमीन। आप हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करना, परिवार के लिए प्रार्थना, मेरे वाइफ के लिए और मेरे दोनों बच्चे के लिए प्रार्थना करना, ताकि हम वफादारी से एक नमूना होकर यही अमृतसर शहर में प्रभु के सेवकाई करने पाए। अभी भी मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे दो बड़े भाई, उनके परिवार अब तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। जब आप प्रार्थना करोगे, आप जरूर वही परिवार के उद्धार के लिए भी आप प्रार्थना करना। अवसर दिए हुए प्रभु के दास के लिए और अरोमा टीवी के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। यही गवाही मैं उम्मीद करता हूं आपके जीवन में बड़े आशीष और अनुग्रह के कारण हो जाएगा। मैं आने वाले दिनों में प्रभु के राज्य के लिए परमेश्वर आप सबको भी इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर के राज्य के लिए आप वफादारी से रहो। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतें दे। आइए अब सारे हम अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके आज की यही गवाही को समय को हम समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, आप हमारे उठना बैठना जानते हैं, आप हमारे दिल की गहराइयों को दूर ही से समझ लेता है। प्रभु यीशु, आप जैसे आप मुझे पाप के दल दल से बचाया था, वैसे ही प्रभु जी यही मेरे आवाज को, मेरे गवाहियों को सुनते हुए सारे भाई बहन को छूना और बातचीत करना। यदि कोई भी भाई बहन उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाने के लिए उनको अवसर देना। प्रभु आपके जीवन के पोथी में नाम लिखने के लिए अवसर देना, स्वर्ग राज्य के लिए उनको तैयार करना खुदा। प्रभु जी, जो आप मुझे दिए हुए वो खुशी, आनंद, अनुग्रह प्रभु जी इन सब के जीवन में भी देना खुदा। धन्यवाद प्रभु। यदि कोई माँ बाप प्रभु जी अपने पीढ़ी, अपने बच्चों को लेकर उनके हरकतों को देखकर दुखी अवस्था में है, प्रभु जी वही माँ बाप से बातचीत करना, उनको तसल्ली देना, उनके आंसुओं को देखकर उनके बच्चे, उनके पीढ़ी प्रभु में आने के लिए, प्रभु के सेवा करने के लिए मदद करना। जो प्रभु के दास लोग या कोई व्यक्ति प्रभु आपके सेवकाई को छोड़कर पीछे मुड़ गया, उनके जीवन में भी बदलाव देना खुदा। धन्यवाद प्रभु। अरोमा टीवी के सारे व्यूवर्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, उनको मैं आशीष करके प्रार्थना कर, जो भी हालातों में है प्रभु आप आज रात उनसे बातचीत करना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अरोमा टीवी के सारे टीम के लिए धन्यवाद। प्रभु आप उनको भी आशीष और मदद करना। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।